तो ये जैसे कि हमने साइज लेने का तरीका आपको बताया है। कटिंग जब हम करेंगे तो हो सकता है कि ये साइज में हमारे कुछ डिफरेंट मिले, जैसे कि अपर चेस्ट हो सकता है कम ज्यादा हो सकती है किसी की, या फुल चेस्ट कम ज्यादा हो सकती है, कमर भी कम ज्यादा हो सकती है। तो वो आपको वहां पर ध्यान में नहीं रखना है। जो हमारा मेजरमेंट होगा उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो साइज लेने का तरीका था वो मैंने आपको बता दिया कि ये साइज है, इस तरीके से साइज लिया जाता है। तो ये चीजें सारी आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करके आपको बताएंगे तो उसमें साइज हो सकता है हमारा चेंज मिले, ठीक है। तो उस चीज को आपको इग्नोर करना है कि साइज कौन सा चेंज है, कौन सा कम या ज्यादा है। तो चलते हैं काउंटर पे और आपको कटिंग करके बताते हैं। पहले हमारा जो कटिंग का ब्लाउज का जो होगा 4 डॉट का होगा। तो इसके लिए हमने फैब्रिक जो लिया हुआ है उसमें हमें कितना फैब्रिक लेना है, कितना अस्तर लेना है, उसका मेन फैब्रिक और अस्तर, और इसमें जो लैक्रा पेस्टिंग लगाते हैं तो वो भी सब हम तरीके उसमें बताएंगे वीडियो में कि कैसे ब्लाउज कटिंग करने के बाद में लैक्रा पेस्टिंग करनी है। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, स्किप कर करके देखोगे, तो कहीं पे कोई ना कोई आपके माइंड में डाउट रह जाएगा। तो फिर अगर माइंड में डाउट रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप ब्लाउज की कटिंग को गड़बड़ करोगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि हम सारी चीज एक एक डिटेल में बताते हैं। तो आप ये मत सोचना कि वीडियो लंबी है तो उनको स्किप कर करके देखें। अगर स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो ये हमने 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग इसमें बतानी है। ये हमने मेन फैब्रिक ले लिया है, 1 मीटर है फैब्रिक मेन। 1.5 मीटर आप अस्तर ले लें ताकि ये कपड़ा कम ना पड़े। जैसे कि गला वगैरह हम बनाते हैं तो कम पड़ जाता है कई बार, तो इसलिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। और ये कपड़े को हमने प्रेस कर लिया अच्छे से। इस जो मेन फैब्रिक है ना, इसमें हम लैक्रा पेस्टिंग चिपकाएंगे ताकि इसकी जो फिनिशिंग है अच्छी आनी चाहिए। अब ये कपड़े को हम फोल्ड किस तरीके से कर रखें तो आप ये देख सकते हैं। जो किनारी वाली साइड है ना, ये हमने अपनी तरफ रखा है और ये जो अनफोल्ड साइड है बाहर की तरफ रखा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सीधा निशान लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर हम हुक चौड़ाई के लिए सिलाई का मार्जिन आधा इंच ले लेते हैं। आप जितना सिलाई का मार्जिन देते हो अपने हिसाब से आपको लेना है एक्स्ट्रा। अब जो ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 इंच है तो इसमें हम आधा इंच नीचे का दबाव और आधा इंच ऊपर का, ये दोनों ऐड करके हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है, आधा इंच नीचे का आधा इंच ऊपर का, तो 16 इंच टोटल हमें यहाँ से इस लाइन से निशान लगाना है ऊपर की तरफ। अब ये सीधा निशान लगाने के लिए एक निशान आप यहाँ पर भी लगा लें। ये निशान हमारा क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें शोल्डर का निशान लगाना है। जितना आपका शोल्डर हो बॉडी मेजरमेंट उसका हाफ कर लेना है। तो 15 इंच शोल्डर है तो 15 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हमें यहाँ पर, ये देखिए इस लाइन से हमें इंची टेप को रखना है। ये हमने निशान लगा लिया इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें 2.5 यानी 2.5 इंच गले का ब्रॉड का निशान लगाएंगे। ये निशान कंप्लीट होने के बाद में हमें फ्रंट का गला देखना है। फ्रंट का गला हमारा 8 इंच। आपका जितना गला डीप हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट दिख रहा है, इसमें कितने गले पे कितना शोल्डर रखना है वो सारा आपको यहाँ पर डिटेल में चार्ट में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा गला 8 इंच डीप है, ये चार्ट में देख रहे हैं 8.5 इंच। 8 इंच गले में 3.5 इंच हमें शोल्डर माइनस करना है। तो 3.5 का हाफ लेंगे तो ये आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से शोल्डर को माइनस करना है। कपड़ा हमने डबल फोल्ड में किया है इसीलिए 3.5 का हाफ लिया हमने 2.25 इंच। अब अगर इसको डबल करते हैं तो ये हो जाता है 3.5 इंच। तो टोटल शोल्डर में आप इस तरीके से माइनस कर सकते हो या पहले भी माइनस कर सकते हो। जैसे कि 15 इंच शोल्डर है तो 3.5 इंच आप माइनस कर दो तो वो आपका फाइनल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बार 15 में माइनस करते हैं 3.5 इंच, तो यहाँ पर आ रहा है 11.5 इंच। तो 11.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंच, ठीक है। तो जो कि हमारा निशान ये बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए
2 लाइन हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है फ्रंट का, ये हमने डाउन कर दिया। इसके बाद में हमें यहाँ पर आर्म होल की लेंथ लेना है। तो आर्म होल की लेंथ हम किस साइज से लेते हैं जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आता है। आपके पास में अपर चेस्ट का नाप और फुल चेस्ट का नाप, ये दोनों नाप होते हैं। तो जब भी हम आर्म होल की लेंथ निकालेंगे ब्लाउज में, तो अपर चेस्ट का जो साइज होता है उसी साइज के हिसाब से निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो अपर चेस्ट है 34.5 इंच है, तो 34.5 को हम भाग देंगे 6 से। ये हमने 34.5 इंच लिख दिया। अब इसको हम भाग दे रहे हैं 6 से। यहां पर आ रहा है 6.25 इंच यानी 5.75। ठीक है, अब ये साइज हमें कहां तक इसमें हाफ इंच प्लस करना है। देखिए अगर आपका 42 साइज तक है तो उसमें आपको आधा इंच ये जो साइज आता है ना उसमें प्लस करना है। तो ये जो साइज आ गया 6.25 यानी 6.25 इंच, तो ये हमें आर्म होल की लेंथ लेना है। तो ये मैं अभी एक बार और क्लियर कर देता हूं। आर्म होल की लेंथ जो निकालने का तरीका होता है, अपर चेस्ट को हम भाग देंगे 6 से और उसमें हाफ इंच प्लस कर देंगे। 42 साइज तक अगर साइज है आपका, तो अगर उससे ज्यादा साइज है तो ये जो हम हाफ इंच प्लस करते हैं ये नहीं करना है। ठीक है, जो अपर चेस्ट होगी उसको सिर्फ भाग दे देंगे 6 से, जो साइज आएगा वो हम यहां से आर्म होल की लेंथ रख देंगे। तो यहां पर हमारा आ रहा है 6.25, तो यहां पर हम 6.25 इंच का एक निशान ये लगाएंगे। अब इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देना है। अब ये देखेंगे साइज कितना है हमारा 6.25 इंच, तो यहां पर भी हमें 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ये मैंने लैंग्वेज की जो वीडियो है वो अपलोड कर रखा है कि हम 6.25, 6.25 या 6.5 किसको बोलते हैं, तो वो पहले वीडियो आप देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ। यहाँ पर हम हाफ इंच यानी 0.5 अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस लाइन से इस लाइन को मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से निशान कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम जो अपर चेस्ट है वो साइज यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम अपर चेस्ट आर्म होल की लेंथ लेने के लिए और बाजू का आर्म होल की लेंथ लेने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फुल चेस्ट है 36.5 इंच है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइज 38.5 इंच। अब 38.5 इंच का चौथा भाग करेंगे, तो यहाँ पर 38.5 इंच को हम भाग कर देते हैं 4 से। तो यहाँ पर साइज आ रहा है 9.625 यानी 9 इंच 6 लाइन। ठीक है, तो यहां पर हमें 9.5 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, 9.6। तो ये साइज हमारा चेस्ट का लग गया। अब इसके बाद में यहां पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी है उसका चौथा भाग करना है। कमर हमारी है 30.5 इंच, तो 30.5 को हम भाग करेंगे 4 से। 30.5 को भाग करेंगे 4 से, तो यहां पर आ रहा है 7.6। तो यहां पर हमें 7.6 पे एक निशान ये लगाना है। अब इसके बाद में ये डॉट प्लेट की गहराई हमें कितनी देनी है, तो ये यहाँ पर सबसे समझना जरूरी है, नहीं फिर आपका ब्लाउज लूज या फिर टाइट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी फुल चेस्ट में हमने लूजिंग ऐड किया है उसमें कमर को माइनस करेंगे। तो हमारी जो बॉडी मेजरमेंट साइज है 36.5 है, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। तो ये साइज हमारा तैयार आ गया 38.5 इंच। अब 38.5 इंच में हम कमर को माइनस कर देंगे यानी 30.5 इंच। तो यहां पर हम माइनस कर दे रहे हैं 30.5 इंच। ये साइज बन रहा है 8 इंच। 8 इंच में 2 इंच तो हम बैक के लिए प्लेट माइनस कर देंगे। 8 इंच में हमने 2 इंच बैक के लिए माइनस किया तो 6 इंच आया। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो साइड वाली प्लेट डलती है तो इसको भी माइनस करना है। अब ये 38 साइज में यहाँ पर हम जो प्लेट की गहराई देंगे ना, ये जो साइड में आती है, तो इसका जो साइज होगा 0.25 इंच होगा। एक 0.25 इंच की इस साइड होगी और एक दूसरी साइड, तो ये टोटल हमारा 1.5 इंच का साइज बन जाता है। तो यहाँ पर हम 6 इंच में 1.5 इंच भी माइनस कर देते हैं 1.5। अब ये 4.5 इंच आया। ठीक है,
तो यहाँ पर हम भाग दे देते हैं 2 का, तो यहाँ पर कितना आया 2.25 इंच यानी 2.5 इंच। तो ये हम यहाँ पर डॉट प्लेट की जो गहराई है 2.25 इंच की देंगे। अब ये देखिए साइज के अनुसार हमें यहाँ पर मिल चुका है, जो हमारा बॉडी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कितनी गहरी डॉट प्लेट आनी चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप डॉट प्लेट की गहराई लेते हैं तो यहाँ पर आपका एकदम ये परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। ये हमने निशान लगा दिया। यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेना है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 1.5 इंच का भी ले सकते हैं, 2 इंच का भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हमने ले लिया है। अब ये निशान इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिए जो आपका जो शोल्डर है, नेक जहां से हमने डीप ब्रॉड रखा है वहां से हमें इस तरीके से इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर की जगह से यहां से देखिए हमें डॉट की लेंथ का निशान लगाना है। तो डॉट की लेंथ का निशान हम नाप ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो साइज आएगा हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो इसमें आधा इंच हम शोल्डर का जो दबाव होता है वो इसमें प्लस करेंगे, यानी हम यहाँ पर 11 इंच पे ये निशान लगाएंगे डॉट की लेंथ का। अब ये एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए यहां से डॉट की जो दूरी है, डॉट डिस्टेंस, वो हमें लेना है डॉट टू डॉट, जिसको एपेक्स टू एपेक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास में साइज अगर नहीं है, नाप नहीं लेते हैं, तो ये किस तरीके से निकालना होता है तो ये भी मैं तरीका आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ। जो ये हमारा साइज है बॉडी मेजरमेंट फुल चेस्ट का, इसको भाग दे देंगे 10 से, तो आपका जो डॉट डिस्टेंस है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइज हमारा 36.5 इंच है, इसको हम भाग दे रहे हैं 10 से, तो ये जो साइज आ रहा है 3.6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 3.6 पे ये निशान लगाना है। ये देखिए हमारी जो डॉट टू डॉट की दूरी है, जिसको हम डॉट डिस्टेंस भी बोलते हैं और एपेक्स टू एपेक्स बोलते हैं, तो ये निशान हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो साइज हमने लिया है, यहाँ पर हमें सेम साइज 3.6 यहाँ पर भी निशान लगा देना है नीचे की तरफ। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। अब देखिए ये जो हमने साइज लिया था यहाँ पर 2.25 इंच, तो 2.25 इंच का हाफ करेंगे, ठीक है। 2.25 इंच का हाफ 1.1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस साइड में 1.1 ले लेंगे और 1.1 इधर ले लेंगे। तो ये जो टोटल साइज देखो हमारा 2.25 इंच यहाँ पर डॉट प्लेट की गहराई मिल चुकी है। तो डाउन वेस्ट हमने 13 इंच पे नाप लिया था, तो यहाँ पर जो निशान हम लगाएंगे डाउन वेस्ट का 13.5 इंच पे लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव हो जाएगा ये इस तरीके से, और ये थोड़ी दूर में हम एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डाउन बस्ट के पास में आपका ब्लाउज जो लूज होने का कारण होता है, अगर ये जो मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूं, अगर ये तरीका आप इस तरीके से करते हैं तो आपके जो डाउन बस्ट के पास में ब्लाउज लूज हो जाता है वो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जो डाउन बस्ट का निशान लगाया ना हमने, वहां तक ये निशान कंप्लीट करना है, पहले यहां तक लेकर नहीं आना है। अब इसके बाद में यहाँ पर 1/4 इंच हम बाहर की तरफ और इधर भी 1/4 इंच बाहर की तरफ एक निशान ये लगा देंगे। अब ये देखिए यहां पर इस तरीके से इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप निशान लगाते हैं, अब देखिए यहां से इस निशान को मिला करके अब हमें ये निशान मिला देना है। तो ये जो आपके डाउन बस्ट के पास में ब्लाउज लूज हो जाता है वो बिल्कुल भी लूज नहीं होगा, एकदम फिटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो ये तो हमने निशान लगा दिया नीचे का। अब देखिए यहाँ पर साइड वाला जो निशान है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच हट के एक निशान ये लेंगे और 1.5 इंच हट के एक निशान ये ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आधा इंच हमें ऊपर की तरफ एक निशान ये लगाना है और ये लाइन को यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो जो लाइन हमने इस लाइन पे लिया है निशान, तो वो हमें यहां पर लेना है ऐसे।
अब इसके बाद में ये देखिए यहां पर हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और आधा इंच की तो हमें फ्रंट में देना है डॉट प्लेट की गहराई। ये हमने आधा इंच की डॉट प्लेट की गहराई दे दिया है। अब यहां पर हम पौना इंच की गहराई देंगे, ठीक है। तो नीचे वाले निशान से हमें नहीं ड्रॉ करना, इस वाले निशान से ड्रॉ करना है। तो ये लाइन से आप 1 इंच नीचे करके एक लाइन ये ड्रॉ करनी है। इसके बाद में यहां पर हम पौना इंच की ये गहराई लेंगे जो कि हमने इस डॉट प्लेट में माइनस किया था। अब यहां से हमें ऐसे मिलाना है और एक लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। ये जो साइड वाली प्लेट है ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको आर्म होल की डॉट प्लेट क्रिएट करनी है। तो यहां पर थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन ध्यान से देखोगे वीडियो को तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जो हमने बॉडी मेजरमेंट फुल चेस्ट में 2 इंच लूजिंग ऐड किया था, उसके बाद में वेस्ट को माइनस किया, कमर को। जो साइज हमें 8 इंच मिला था, यहां पर मैं एक बार करके भी आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए जो हमारा बॉडी मेजरमेंट था 36.5 इंच था, इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है, तो प्लस करेंगे इसमें हम 2 इंच। तो ये जो साइज हमारा 38.5 इंच बन रहा है, इसमें हमें वेस्ट को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे वेस्ट, यानी कमर हमारी जो है 30.5 इंच है, ये हमने माइनस कर दिया तो आ रहा है 8 इंच, ठीक है। अब 8 इंच में हम 2 इंच बैक की जो प्लेट है वो माइनस करेंगे, ये देखिए 6 इंच आ गया, ठीक है। अब यहाँ की आर्म होल की जो लेंथ दूरी है वो निकालने के लिए हमने जो इसमें माइनस किया था ये वाली प्लेट, तो ये नहीं माइनस करना है, ठीक है। ये जो 6 इंच आ रहा है तो 6 का हम यहाँ 3 इंच की प्लेट गहराई नापेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम प्लेट देंगे कितना, 3 इंच का आधा कितना होता है 1.5 इंच। पहले हम ये जो साइज हमने 6 इंच आ रहा है इसको हम हाफ कर लेते हैं। 6 में हम भाग दिए 2, तो ये कितना आ गया 3 इंच। 3 इंच में हमने ये पौना 1.5 इंच ये माइनस किया था, तो ये साइज हमारा बन रहा था 2.25 इंच। मतलब एक तरफ का ये हमारी एक तरफ की प्लेट आ चुकी है 3 इंच की, ठीक है। इसमें हमने ये माइनस कर दिया 0.25 इंच, 0.75, तो ये 2.25 आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमने प्लेट माइनस किया था ना वो माइनस नहीं करना है, तो इसमें हम प्लस कर लेते हैं 0.75। तो ये साइज हमारा यहाँ का डॉट प्लेट का 3 इंच का निकलता है। जैसे कि हम प्रिंसेस कट करेंगे ना, तो यहाँ की जो प्लेट हमारी आएगी 3 इंच की आएगी। तो यहाँ पर 3 इंच को अब हाफ करना है, ठीक है। तो 3 का हाफ आएगा कितना 1.5 इंच। अब 1.5 इंच का एक निशान हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, लेकिन उससे पहले आप आर्म होल का भी निशान लगा सकते हो। आर्म होल का निशान लगाने के लिए देखिए इस तरीके से हमें सेंटर ले लेना है। जो ये फ्रंट वाला निशान है इस निशान से हम 1.25 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे, और यहां से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब देखिए ये जो सेंटर लिया है उस सेंटर से यहां पर निशान को हमें मैच करना है इस तरीके से। ये निशान हमने मैच कर दिया। अब यहां पर इस तरीके से फ्रेंच कर को घुमा करके ये जो हमने 0.25 इंच अंदर लिया है इस लाइन पे मिला देना है। तो ये देखिए फ्रंट का जो निशान है वो तैयार हो जाता है। अब ये लाइन पे हमारा 1.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, जो हमने निशान लगाया था 1.5 इंच। अब 1.5 इंच का हाफ करेंगे, जो हमारी यहाँ की आर्म होल की प्लेट गहराई आएगी, जिससे कि हमारा रिंकल खत्म होता है। तो 1.5 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 0.25 इंच, यानी 0.75। 0.75 हमने ऊपर ले लिया और 0.75 नीचे की तरफ लेना है। अब इन दोनों निशानों को, इस निशान को यहां से मिलाएंगे और इस निशान को यहां से, ठीक है। ये प्रिंसेस कट में इस तरीके से मिलाना होता है, लेकिन हम मैच करके तो यहीं से रखेंगे। निशान हमें एक ये यहां पर 1.5 इंच दूरी पे लगा देना है, ये ऐसे। तो जो निशान हमारा आएगा ना तो यहां तक कंप्लीट होगा, लेकिन हम मैच यहां से करेंगे, जो हमारी डॉट की लेंथ आ रही है वहां से और यहां का, ठीक है। ये हमने देखिए मैच कर लिया दोनों निशानों को। अब निशान हमें
यहां से ऐसे करके ये लगाना है। ये निशान हमारा यहां से यहां तक लग गया। अब यहां से इस निशान को मैच करना है ऐसे करके। तो ये देखिए जो आर्म होल की डॉट प्लेट है वो हमें मिल गई। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है इस लाइन को इस लाइन से मैच करना है। ये कितनी आ रही है 5 इंच, तो इसको भी हमें 5 इंच तैयार करना है इस तरीके से। ठीक है, अब जब भी हम डॉट प्लेट को बंद करेंगे ना तो आर्म होल हमारा छोटा पड़ जाएगा, तो उसके लिए हमें यहां पर आधा इंच नीचे की तरफ आना है और ये निशान हम यहां पे इस तरीके से लगा करके अब आर्म होल को दोबारा से क्रिएट करेंगे। ये जो हमने पौना इंच अंदर की तरफ निशान लगाया, तो इस वाली लाइन पे भी हमें पौना इंच अंदर की तरफ निशान लगा देना है और इस तरीके से मैच करते हुए इस लाइन के निशान को और यहाँ पर फ्रेंच कर को मैच करके रखेंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए आर्म होल हमारा दोबारा से क्रिएट हो चुका है। तो इसमें थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन अगर वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 4 डॉट में इतना थोड़ा टफ लगता है, बाकी जो प्लेट हमारी गहराई निकालनी होती है तो वो तो हम ये वाली भी माइनस कर देते हैं। जितनी भी डॉट प्लेट गहराई बचती है बैक से वो हमें यहाँ पर नीचे वाली डॉट प्लेट को रखना होता है, लेकिन 4 डॉट में तो चारों प्लेट हमें क्रिएट करना है, तो इसलिए सारी डॉट प्लेट को प्लस माइनस करते हुए रखना होता है ताकि साइज एकदम परफेक्ट बन सके। तो फ्रंट का गला हमारा 8 इंच डीप है, तो 8 इंच की जगह हम 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव होता है, वो भी प्लस कर लेना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमने 8.5 इंच का ये निशान लगा दिया। अब इस लाइन को हम कम से कम 3 इंच अंदर तक एक सीधा निशान लगाएंगे और यहां से हम ऐसे नाप लेंगे। इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हुए हमें एक निशान स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। ये ड्रॉ हो जाता है, इसके बाद में गले की शेप दे देनी है। इसमें गला आप कोई भी बना सकते हो, पान बना सकते हो, स्वीट हार्ट, ग्लास, चौकोर, कोई भी गला बना सकते हो। तो इसमें हम गले की शेप गोल दे देते हैं। अब ये देखिए फ्रंट का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि आपकी ये जो डॉट प्लेट साइड में बंद करने के टाइम ये दोनों लाइनें एकदम बराबर आ जाएं। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच बाहर की तरफ ऊपर वाली लाइन पे एक निशान लगाना है और यहाँ पर हम 1/4 इंच बाहर की तरफ लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाना है और इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो इससे क्या होगा, जब ये डॉट प्लेट आपकी साइड वाली बंद करोगे तो ये दोनों लाइनें एकदम बराबर आ जाएंगी। ये देखिए इतना सिर्फ यहाँ पे चेंज करोगे तो ये डॉट प्लेट जब इस तरीके से बंद करोगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये लाइन बिल्कुल बराबर आपकी मिल जाती है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर इस तरीके से मिल गई और इधर वाली लाइन यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो ये फ्रंट पार्ट का निशान बिल्कुल देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करने से पहले बैक का भी हम निशान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दोनों को कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट आपको कटिंग करने के लिए निशान दोबारा से उधर साइड में लगाना होगा। अगर आपको अस्तर बचाना है तो जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उसी तरीके से कटिंग कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका अगर यहीं से आगे लगाओगे निशान तो फिर क्या होगा कि अस्तर ये देखिए जो आर्म होल हम यहाँ से निकाल लेते हैं बैक का फ्रंट के अंदर डाल के, तो वो फिर आपकी जो लाइनिंग है और एक्स्ट्रा लगेगी। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से पहले घुमा लेते हैं ऐसे करके। सबसे पहले एक हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, तो शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच, तो 15 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे ये हमने निशान लगा लिया। अब गले का जो ब्रॉड है तो वो हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे 2.5 इंच। इसके बाद में गला हमें देखना है बैक का डीप कितना है, तो बैक का गला डीप 10 इंच है। आपका जितना हो उस हिसाब से शोल्डर को माइनस करना है।
तो हमारा गला ब्लाउज का 10 इंच है, तो 10 इंच में हम शोल्डर माइनस करेंगे 4 इंच, तो 4 इंच का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंच। तो यहाँ पर हमें जो शोल्डर माइनस करना है 2 इंच, ठीक है, क्योंकि हम कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं, तो इसीलिए जितना शोल्डर हमें माइनस करना है उसका हाफ करके यहाँ पर हमने निशान लगाया। अब देखिए बैक पार्ट में क्या होता है, डीप गला बनता है तो कंधी गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जो हमने फ्रंट में ये डाउन किया है ना 1/4 इंच, तो बैक में हमें डाउन नहीं करना है, ताकि गले के पास में ब्लाउज हमारा एकदम चिपक के बैठा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आर्म होल की जो लेंथ है यहीं से हमें निशान लगाना है। तो आर्म होल की लेंथ हमने 6.25 इंच लगाई थी, जो हमारा बॉडी मेजरमेंट 36.5 इंच था उसको हम भाग देंगे 6 से, तो वो साइज हमें जो मिलता है उसमें हम हाफ इंच प्लस करके आर्म होल की लेंथ का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की लेंथ का निशान लगाना है, तो ये किस तरीके से लगाना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहले तो मैंने इसमें बता दिया था, अपर चेस्ट को भाग देना है 6 से, जो साइज आएगा उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो अपर चेस्ट हमारी है 34.5 यानी 34.5 भाग 6, तो ये साइज मिल रहा है हमें 5.75। अब इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पर जो साइज हमें देखिए मिल गया 6.25 यानी 6.25 इंच। तो यहां से हमें 6.25 इंच पे एक निशान ये ड्रॉ करना है। अब इस लाइन को सीधे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, शोल्डर माइनस किया हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच यानी 5.5, तो यहां पर भी हमें 5.5 इंच पे ये निशान लगाना है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमें गले के हिसाब से चेस्ट का साइज का जो है वो निशान लगाना है। तो चेस्ट का साइज अभी ना लगा करके हम पहले गला देखते हैं कि डीप हमारा कहाँ तक आ रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर निशान को तैयार करेंगे। तो गला डीप हमारा बैक का है 10 इंच, तो इसमें हम आधा इंच शोल्डर का दबाव देते हुए 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर जो गले का ब्रॉड नीचे की तरफ रखेंगे तो 3 इंच रखेंगे, और आप बढ़ा सकते हो 3.5 इंच तक जा सकते हो। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में गले की जो शेप देनी है वो आप दे सकते हो, तो गले की शेप कोई भी इसमें आप दे सकते हो। हमने गोल की दे दिया है। अब ये देखिए जो आर्म होल की लेंथ का निशान लगा हुआ है, यहां से हमें देखना है कि गला डीप हमारा कितना नीचे जा रहा है, तो ये 4 इंच यानी 4 इंच नीचे जा रहा है। तो जो हमारी अपर चेस्ट है, अब देखिए हमने फ्रंट में फुल चेस्ट का निशान लगाया था, लेकिन यहाँ पर अपर चेस्ट का हम निशान लगाएंगे क्योंकि गला हमारा काफी डीप है। अगर हम यहाँ पर फुल चेस्ट में 2 इंच प्लस करके लगा देते हैं तो ये जो साइज है ये लूज हो जाएगा और साइड से कपड़ा फूला फूला सा लगेगा, तो उससे क्या है कि ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो यहाँ ये चीज आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका 1 इंच गला डीप आता है तो आप फुल चेस्ट में जो लूजिंग प्लस करके निशान लगाते हो वो निशान आप यहाँ पर लगा सकते हो। और अगर 1 इंच के बाद में यहाँ पर 2 इंच आता है तो जो फुल चेस्ट है, फुल चेस्ट को बस सिर्फ चौथा भाग करके निशान आपको लगा देना है। अब उसके बाद में अगर यहाँ पर 3 इंच 4 इंच आता है तो आपका जो अपर चेस्ट का साइज है, अब यहाँ पर फुल चेस्ट का साइज नहीं निशान लगाना है, अपर चेस्ट का जो साइज है उसका चौथा भाग करके आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो अपर चेस्ट हमारी 34.5 इंच है, तो 34.5 का चौथा भाग आएगा 8.6, तो यहाँ पर हमें 8.6 पे एक निशान ये लगाना है, ठीक है। और 2 इंच यहाँ पर हम सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लगाना है। लेंथ है 15 इंच, तो उसमें हम आधा इंच शोल्डर का दबाव, आधा इंच नीचे का दबाव प्लस करके 16 इंच पे हमें निशान ये लगाना है। अब स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाए इसलिए हमें एक निशान यहाँ पर भी लगा लेना है।
अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए ये देखिए हमने एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। कमर का साइज 30.5 इंच है तो उसका चौथा भाग लेना है, तो 30.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.6, यानी 7.5 इंच से मामूली सा ज्यादा, थोड़ा सा, बिल्कुल एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, एक लाइन के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो पहले हमने निशान लगा दिया। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर डॉट प्लेट जो हमने साइज में माइनस किया था 2 इंच, तो देखिए 1 इंच की डॉट प्लेट हमें यहाँ पर देना है। 1 इंच की एक साइड की प्लेट आएगी या दूसरी साइड की 1 इंच की आएगी, तो टोटल हमने यहाँ पर 1 इंच दिया है, तो ये दोनों साइड की प्लेट हमारी तैयार हो जाती है। अब ये देखिए दोनों लाइनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और 2 इंच साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बैक का इस तरीके से निशान कंप्लीट करना है आपको। और ये जो डॉट प्लेट है तो इस तरीके से जहाँ से हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे वो हमें सेंटर ले लेना है और सेंटर पे एक निशान ये लगा देंगे। और यहाँ से डॉट प्लेट आपकी 11 इंच साइज के हिसाब से आ रही थी, तो यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ी सी हो जाएगी तो कोई दिक्कत बैक में नहीं होती है। गले के ऊपर डॉट प्लेट नहीं जानी चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 11.5 इंच इस तरीके से। अब ये हम यहाँ से देखेंगे डॉट डिस्टेंस कितनी है, तो ये 4.25 है, तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पे ये लाइन ड्रॉ करना है। 1/2 इंच इस साइड में, 1/2 इंच इस साइड में, ये निशान हमें लगा करके ये देखिए डॉट प्लेट कंप्लीट कर। ये निशान इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान देखिए, अगर आपका डीप गला यहाँ से ज्यादा नीचे है तो यहाँ से आप 1.25 इंच की जगह आप 1 इंच ये निशान यहाँ पर आपको लगा लेना है। और आर्म होल का निशान यहाँ से हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेने के बाद में इन दोनों निशानों को मिलाते हुए पहले एक लाइन ये ड्रॉ करना है। इसके बाद में यहाँ पर एंड पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आर्म होल का भी निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को पहले कट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ से हम जो साइज है वो मैच करेंगे और फिर उसके बाद में बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट को हम फटाफट कट कर ले। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा सबसे पहले शोल्डर को कट, ये हमने जो डाउन किया है उस लाइन पे कट करते हुए अंदर वाले निशान पे यहां तक लाएंगे और इस लाइन पे ले जाएंगे। ये हमने इस तरीके से कट कर दिया। इसके बाद में इस निशान से ऐसे मिलाते हुए ये जो हमने दूसरा आर्म होल क्रिएट किया है तो उस निशान पे ऐसे कट कर, और ये जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया था उस निशान पे इस तरीके से कट करना है। और इधर देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से मिला देना है और ये लाइन पे कट। अभी इसमें एक चीज हम और करेंगे ताकि जो साइड में कपड़ा हमारा इकट्ठा होता है वो ना इकट्ठा होने पाए। तो उसके लिए आपको देखिए 1.25 इंच तो हमने यहाँ पर प्लेट की गहराई ले लिया है, लेकिन यहाँ हम 1.5 इंच हर एक ब्लाउज में उठा करके कट करते हैं ताकि जो ये साइड में है कपड़ा झोल ना रहने पाए। तो 1.25 इंच हमें नीचे की तरफ भी इस तरीके से एक निशान ये ड्रॉ करना है और इस लाइन से इस लाइन को मैच करते हुए कट कर देना। ये देखिए इस तरीके। अब निशान ये हमारा तो ये फ्रंट का पार्ट कट चुका है। अब आपको क्या करना है, ये इस तरीके से यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि जब डॉट प्लेट उठाओगे तो वहां पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कम ज्यादा मार्जिन इसका नहीं उठना चाहिए। तो ये जो आर्म होल की प्लेट है ये तो ऑटोमेटिक देखिए जो निशान है मिला हुआ है, इनको दोनों निशानों को मिला करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये फिटिंग वाला निशान है, यहाँ पे कट लगा देंगे। इसमें भी हमें कट लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो फ्रंट वाला है जो हमारा सेंटर पे आता है वहां पे भी कट लगा देना है इस तरीके से।
ये साइज हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अभी हम बैक वाले पार्ट से शोल्डर को मैच करेंगे, जब हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे उसके बाद में। तो इसको हम हटा के रखते हैं। ये बैक पार्ट हमने ले लिया। अब हम ये पहले साइड को मैच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैच करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये जो हमारा आर्मोल वाला निशान है, यहाँ से हम मैच करके रखेंगे, और ये जो डॉट प्लेट फ्रंट की है, इसको हमें इस तरीके से बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले स्टेपलर भी कर सकते हो, या पिन लगाना है तो पिन भी लगा सकते हो। वो आपके पास में जो भी सुविधा है उसका प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम पहले इसमें स्टेपलर एक लगा लेते हैं, ताकि ये जो डॉट प्लेट है हमारी बंद हो जाएगी, तो हमें निशान लगाने में सुविधा रहेगी। यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें मैच करना है। मैच करने के बाद में अब ये जो निशान है, देखिए लेंथ हमारा जो बैक पार्ट का इतना छोटा होगा, लेकिन इससे आपका बैक पार्ट छोटा नहीं होगा, फिटिंग अच्छी हो जाएगी। तो अब देखिए ये जो निशान है हमने लगा लिया है। अब हमें कटिंग यहां से करना है। तो पहले तो शोल्डर की कटिंग करेंगे, इसके बाद में आर्म होल की। अब यहां से हमें साइड से कट करना है, यहीं तक कट करेंगे जहां तक हमें जरूरत है। लेंथ हमारे ब्लाउज की यहीं तक आ रही है बस। तो देखिए बैक पार्ट भी हमारा इस तरीके से कट चुका है, और ये यहाँ पर हम आर्म, जहाँ पे हमारे जो साइड की फिटिंग लगती है, तो वहां पे हमें एक कट दे देना है, और जहां से हमारा गला ब्रॉड बनेगा वहां पे कट दे देना है। और ये जो डॉट प्लेट है इसमें भी कट लगा देंगे। डॉट प्लेट का निशान भी आप दूसरी साइड उठा सकते हो इस तरीके से। हमें फ्रंट में भी उठाना है, तो वो अभी हम फ्रंट की भी उठा देते हैं डॉट प्लेट, क्योंकि वो उठाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर फिटिंग में आप गड़बड़ कर सकते हो। तो इस तरीके से निशान ये जरूर आपको उठा लेने हैं। अब ये जो यहाँ पर प्लेट थी उसको हमें खोल देना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम जिधर से बाजू अटैच करते हैं, तो वो शोल्डर हमें यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। यहाँ से बराबर होना चाहिए। अब जितना ब्रॉड आ रहा है बैक के हिसाब से हमें फ्रंट का भी ब्रॉड कर लेना है। तो ये देखिए 1/4 इंच के आसपास फ्रंट का एक्स्ट्रा ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। ये निशान आ रहा था पहले, अब ये निशान हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। तो गला हमारा इतना ब्रॉड बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से निशान यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से हम जो सिलाई का मार्जिन लेते हैं ना, तो वो निशान हम मिला करके पहले इसमें मिला देते हैं, और ये जो दूसरी वाली लाइन है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इस लाइन को बाहर की तरफ मिला देना है ऐसे। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रंट का निशान कंप्लीट हो गया। अब ये जो निशान है, तो हमें क्या करना है, एक पार्ट को इस तरीके से हटाएंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके से बराबर मिला करके, ये देखिए ऐसे चारों तरफ से बराबर मिला लेना है, और इस तरीके से निशान उठा लेना है। अब इसको हम फिर उसी तरीके से रख लेंगे जैसे कि पहले था। ये देखिए हल्के हल्के निशान मिल गए हैं, तो इनको हम डार्क कर लेते हैं। जो सीधे वाले निशान है, तो वो हमें स्केल से इस तरीके से सीधा निशान कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से निशान आपको कंप्लीट करना है। अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू कटिंग करने के लिए ये देखिए कपड़ा हमारे पास में काफी है। तो अगर आपकी लंबी बाजू है तो ठीक है, अगर छोटी है
और इसमें पफ वगैरह देनी है, तो वो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कपड़ा फोल्ड है इसी तरीके से फोल्ड रखना है, इसमें हम एक फोल्ड और लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें ये कपड़ा और फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, तो दोनों बाजू बहुत आपकी इजी निकल जाएगी। और अगर कपड़ा नहीं होता है ज्यादा, तो जैसे कि ये कपड़ा हमने सिंगल फोल्ड किया है ना, ऐसे ये देखिए इस तरीके से फोल्ड है, इसी को हम एक बार और फोल्ड करके बाजू की ऐसे कटिंग कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास में कपड़ा काफी है और हमें चाहिए पफ स्लीव, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कपड़ा भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा और लंबाई में भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल में फोल्ड किया है। तो सबसे पहले तो नीचे हमें एक सीधा निशान ड्रॉ करना है, आधा इंच का सिलाई का दबाव देंगे इसमें। इसके बाद में बाजू की जो लेंथ है वो निशान लगाना है। बाजू की लेंथ अगर आप बड़ी बनाना चाहते हो तो बड़ी बना सकते हो, छोटी बनाना चाहते हो तो छोटी बना सकते हो। तो यहाँ पर बाजू हम एल्बो तक बनाएंगे 10 इंच, तो 10.5 इंच पे आपको निशान लगाना है इस वाली लाइन से। अगर नीचे वाले से नापते हो तो 11 इंच पे, आधा इंच नीचे का दबा हो जाता है, आधा इंच ऊपर का। तो यहाँ पर हम नीचे वाली से 11 इंच पे निशान लगा लेते हैं और 3.5 इंच इसका आर्म होल डाउन करेंगे। बाजू की कटिंग का फॉर्मूला भी बिल्कुल एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख लेना, वो पैटर्न कट करके आपको बार बार बाजू के आर्म होल का निशान नहीं लगाना पड़ेगा। तो उसकी स्पेशल वीडियो एक मैं बना दूंगा। अब ये जो बाजू की मोहरी है, तो यहाँ पर हम 11 इंच रख लेते हैं और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन। इसके बाद में देखिए अपर चेस्ट जो आपका साइज है उसके हिसाब से ये आर्म होल की लेंथ का निशान लगा सकते हो, या फिर आर्म होल का अगर आपके पास में नाप है तो उसका हाफ करके इस तरीके से इंची टेप को राउंड करते हुए निशान लगा लेना है। ठीक है, तो दोनों तरीके बिल्कुल कारगर हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है उससे। और बाइसेप्स के हिसाब से भी निशान लगा सकते हो। तो बाजू के 3 तरीके हैं कटिंग करने के, तो इसकी भी एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा। बाइसेप्स के हिसाब से किस तरीके से बाजू को कट करोगे, आर्म होल के हिसाब से किस तरीके से कट करोगे और अपर चेस्ट के हिसाब से किस तरीके से कट करोगे। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपर चेस्ट है हमारी 34.5 इंच। 34.5 को भाग देंगे हम 5 से, तो यहाँ पर साइज हमें मिल रहा है 6.9। अब इसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है, तो यहाँ पर जो साइज है मिल गया हमें 7.4 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमें 7.4 पे ये निशान एक लगा देना है और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ करनी है और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पफ स्लीव है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो हम पहले नॉर्मल बाजू की निशान ड्रॉ करते हैं वो निशान हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में पफ स्लीव हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद में आपको ये देखिए फ्रेंच कर्व लेना है और इस लाइन से हमें इस तरीके से मिलाते हुए और यहां से मैच करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए बैक वाला निशान कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हमें अगर पफ नहीं लेना होता इसमें, तो ये हम यहां से इस तरीके से निशान को ड्रॉ करते। ठीक है, ऐसे करके ये देखिए। लेकिन यहाँ पे हमें इसमें पफ लेने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर साइज कम से कम 5 इंच और ज्यादा आप जितनी पफ लेना चाहते हो उतना साइज यहाँ पर 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, यहाँ तक कि 10 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। लेकिन इतना फैब्रिक है नहीं हमारे पास में, तो जितना फैब्रिक है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ले लेते हैं।
6.5 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा पफ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है। अब देखिए ये साइज जो यहाँ पर 7.5 इंच आ रहा है, तो इसका हाफ करेंगे तो ये जो आ रहा है साइज, इसको हम देखेंगे कितना साइज हो रहा है। ये 3.25 है, तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पे एक निशान ये लगा करके देखिए, पहले तो हमें यहाँ से इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करना है और इस तरीके से ये हमें मिलाते हुए यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पफ हमारा क्रिएट हो जाएगा ऐसे। अब आपको जितनी दूरी में यहाँ पर प्लेट देना है तो उसका निशान भी लगाना है। तो आर्म होल हमारा है 17 इंच, तो 17 का हाफ आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे एक ये निशान लगा लेंगे। तो ये तो हमारा आर्म होल पूरा तैयार हो गया, लेकिन अब इसमें हमारी पफ ये जो आएंगे तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2 इंच यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पफ हमारे डलने शुरू होंगे तो यहाँ से चुन्नट डलने शुरू होंगे। पहली जो प्लेट होगी तो इस तरीके से आएगी, उसके बाद में ये देखिए हमारी प्लेटें यहाँ पर ऐसे करके पूरे में डालनी है। ठीक है, तो ये जो साइज हमारा यहाँ पर होना चाहिए पफ वाला, तो 2 इंच का तैयार आना चाहिए, ताकि आपका आर्म होल लूज या फिर टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये निशान कंप्लीट करने के बाद में अब इसे भी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आप नीचे भी यहाँ पफ देना चाहते हो तो फिर यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, लेकिन हम नीचे नहीं देंगे पफ, सिर्फ ऊपर देंगे। और जो होगा तो यहाँ पर अगर देखेंगे बॉर्डर मैच करके लगाना है तो लगा देंगे, नहीं फिर हमारा यहाँ पर नीचे कंप्लीट इसी तरीके से रहेगा। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से बाजू हमारी कट चुकी है, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ का कपड़ा है ये हमने कट करके निकाल दिया है। और फिटिंग वाले निशान पे हमें कट लगा देना है, और जहां से हम प्लेट शुरू करेंगे वहां पे कट लगाना है। और 20 सेंटर में भी हमें इस तरीके से कट लगा देना है। यहाँ पर भी इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ये देखिए बाजू हमारी इस तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसमें अगर आपको फ्रंट का आर्म होल छांटना है तो छांट सकते हो, अगर आपको नहीं छांटना है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नहीं भी छांटोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें हम अगर पफ बाजू इस तरीके से रखेंगे तो उसमें आर्म होल छांट करके भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ्रंट का आर्म होल छांट सकते हो पफ बाजू में। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइज है वो हम लिख देते हैं, 11 इंच हमें मोहरी रखनी है। तो साइज अगर आप यहाँ पर लिख लेते हो तो आपको बाद में जब बनाते टाइम लिखा रहेगा तो याद रहेगा, कॉपी की जरूरत उस टाइम नहीं पड़ती है। या आपके पास में कारीगर है तो कारीगर भी आराम से साइज लिखा रहेगा तो वो नाप करके यहाँ पर बना देगा। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा ब्लाउज पूरा कट चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक में कट करना है। तो ये देखिए हमने मेन फैब्रिक ले लिया है और इसमें हमने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। तो लैक्रा पेस्ट करने से पहले हम इसको कट करेंगे, उसके बाद में इसमें लैक्रा पेस्ट करेंगे, ताकि हमारे लैक्रा पेस्टिंग भी ज्यादा खराब नहीं होगी। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम पहले कट करेंगे, उसके बाद में बैक पार्ट कट करेंगे और फिर उसके बाद में बाजू की कट करेंगे। तो यहाँ पर हम किनारी वाली साइड पे ये देखिए इस तरीके से रख लेते हैं। ये किनारी तो हमें कट करके निकाल देनी है। थोड़ा थोड़ा सा मेन फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा कट करना है। अगर आपका पेस्टिंग में थोड़ा बहुत सिलिंक भी होता है पेस्टिंग करते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा देखिए आधा आधा इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे मेन फैब्रिक को, क्योंकि पेस्टिंग हम मेन फैब्रिक में ही पेस्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है कट करते टाइम या फिर स्टिच करते टाइम, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। अब यहां से हम बैक पार्ट निकालेंगे। देखिए अनफोल्ड साइड है,
जिधर से हम फोल्ड करते हैं इसको अनफोल्ड बोलते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से मैच करके रखेंगे, बराबर करके। यहाँ पर भी आपको देख लेना है, कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होगा, ऐसे। नीचे की तरफ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, 1/4 से 1/2 इंच। ऊपर की तरफ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा, और साइडों में। अस्तर हमारा बिल्कुल फिक्स कटिंग होती है। मेन फैब्रिक, जब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हमें कटिंग करके निकालना होता है। तो बैक पार्ट भी हमारा कट चुका है। अब इसमें हम बाजू की कट कर लेते हैं। और कटिंग करते टाइम एक चीज को और ध्यान में रखना है कि अगर आपका ये जो कपड़ा है, अगर इसमें रुख है, फ्लावर का रुख एक तरफ को जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बाजू हमारी इसमें कितनी लंबी निकल रही है, ये भी मेन फैब्रिक का भी देखना पड़ेगा। तो इसमें तो देखिए लंबाई जो है ना काफी कम हो रही है बाजू की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉर्डर दे करके इस बाजू को हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बाजू की लेंथ अगर छोटी पड़ती है तो फिर उसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा कस्टमर को, या फिर आप पहले बता भी सकते हो कि जितनी बाजू लंबाई निकल रही है तो उतनी ही निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर आपका नाराज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहले कपड़ा जितना फोल्ड जरूरत पड़ती है तो वो कपड़े को हम फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करके। थोड़ा सा और फोल्ड करना पड़ेगा। ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर ली। और जितनी लंबी बाजू निकल रही है वो हमें निकालनी है। उसके बाद में देखेंगे हम इसमें कैसे इसको पूरा मैनेज करना है, क्योंकि बाजू तो हमें पूरी ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरीके से कट करेंगे। अब ये आपको देख लेना है कि लंबाई बाजू की कितनी है। तो अस्तर तो हम कट नहीं कर रहे हैं, ये जो मेन फैब्रिक है जितना छोटा है उसको हम कट करके पहले निकाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो बाजू आपकी ये देखिए इतनी छोटी हो रही है मेन फैब्रिक में। तो यहाँ पर हम बॉर्डर लगा करके इसको पूरा करेंगे। या फिर ये जो कपड़ा बच रहा है इसको हम इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पाइपिंग एक ऊपर लगा देंगे, एक पाइपिंग नीचे, और गले में भी पाइपिंग लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। अब इसमें हम मेन फैब्रिक में पहले लेकरा पेस्टिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी जो सिलाई है वो हम करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने लेकरा पेस्टिंग इसके बराबर कट कर लिया है, ठीक है। तो मेन फैब्रिक में हमें चिपकाना है, तो अस्तर को हम हटा के रख देते हैं। पहले हम मेन फैब्रिक में हल्का हल्का सा प्रेस लगा लेंगे, ताकि ये सिलिंक होना है तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको ओपन करना है और इस तरीके से फिनिश करके रखेंगे और इस पर प्रेस लगा लेंगे। तो थोड़ा बहुत जो सिलिंक होता है ना तो वो पहले ही हो जाता है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज को, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा कट किया था। वैसे तो ये ज़्यादा सिलिंक नहीं होता है, कई कई कपड़े होते हैं वो सिलिंक होते हैं प्रेस से। अब देखिए इसमें हमें उल्टा और सीधा देखना है। तो ये वाला उल्टा साइड है और ये वाला सीधा वाला साइड है। तो हम उल्टा वाला साइड ऊपर करके रखेंगे ऐसे, और इस तरीके से इसको फिनिश करके रखना है। ये जो हमने लेकरा पेस्टिंग कटिंग किया है, तो ये देखिए जो पेस्टिंग वाला पार्ट है वो हम कपड़े की तरफ रखेंगे, और जिधर ये पेस्टिंग नहीं लगी ना वो ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेते हैं पहले, और चारों तरफ से इसको फिनिश करना है। इसमें रिंकल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर बीच में कहीं रिंकल आ जाता है तो वो फिनिशिंग खराब करता है। तो सबसे पहले तो इसको सेट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरीके से अगर आप इस तरीके से इसको फिनिश करके रखेंगे तो ये क्या है, इसमें जो बट पड़ जाते हैं ना, चुन्नट आ जाते हैं,
वो नहीं होगा। अब आप आराम से इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हो, ये ऐसे करके करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से लैक्रा पेस्टिंग कपड़े में पेस्ट की जाती है। ये देखिए यहाँ पर कहीं पर भी रिंकल नहीं आए। तो इसी तरीके से रख करके आपको जिस पार्ट में पेस्ट करना है आप कर सकते हो। अब इसके बाद में ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो इसको इस तरीके से पलट लेना है। अभी हमारा मेन फैब्रिक ऊपर हो चुका है, ठीक है। ये जितना एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको आप कट कर सकते हो। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग हो रही ना, तो इसको हम अब कट कर देंगे। ये पेस्टिंग लगाने से ना आपके ब्लाउज में जो थोड़ा बहुत रिंकल दिख रहे होते हैं ना, तो वो भी फिनिश हो जाता है। तो उससे क्या है कि कस्टमर को और अच्छा लगेगा। जब कहीं पे कुछ रिंकल वगैरह नहीं दिखेगा तो फिटिंग परफेक्ट एकदम आती है। इसकी एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा ताकि आप लोगों को डिटेल में उसमें जानकारी दूंगा, कटिंग करके भी कैसे कटिंग करना है और कैसे इसको पेस्ट करना। पेस्टिंग की तो मैंने बता दिया है, पर उस वीडियो में हर एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी। लेकरा पेस्टिंग कटिंग कैसे करें। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग के लेके आएंगे, तो उसमें आपको स्टिचिंग देखनी है किस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो।